नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। आज दीपावली का दूसरा दिन है। आम बोलचाल की भाषा में इसे परुआ कहा जाता है। सड़कें लगभग सुनसान है। प्रकाश पर्व के दौरान पिछले 5 दिनों तक त्योहार की गहमागहमी रही। आज महानगर के पुराने सिनेमा हॉल यूनाइटेड टॉकीज में फिल्म देखने वाले दर्शकों की रही काफी भीड़। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आज लगभग 300 फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और निवारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। गोरखपुर में जाली नोट के छापने एवं उसके कारोबार करने वाले एक गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया कि बेली पार थाना अंतर्गत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नेशनल जूट बोर्ड नई दिल्ली के सौजन्य से बशारतपुर में JRCPC योजना के तहत 21 दिन तक चलाया गया महिलाओं का प्रशिक्षण हुआ समाप्त। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज दीपावली का दूसरा दिन है। आम बोलचाल की भाषा में इसे परुआ कहा जाता है। आज महानगर में सड़कें लगभग सुनसान हैं। दीपावली का दूसरा दिन वैसे भी प्रकाश के पर्व के दौरान 5 दिनों तक त्योहार की गहमागहमी रही। वैसे त्योहार के आखिरी दिन सिनेमा हॉल में फिल्में देखने की परंपरा काफी पुरानी रही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से सिनेमा हॉल में फिल्में देखने का चलन लगभग समाप्त हो गया है। शहर के एक पुराने सिनेमा हॉल यूनाइटेड टॉकीज में हिंदी फिल्म भूल भुलैया 3 के दर्शकों की भारी भीड़ रही। वैसे तो इस टॉकीज में भोजपुरी फिल्म के प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज भूल भुलैया 3 देखने वाले दर्शकों की संख्या देखते ही बन रही थी। नगर निकायों के माध्यम से सिनेमा हॉल में काम करने वाले कर्मचारी उत्साहित दिखे। दीपावली की वजह से आज पर्वक दिन है, इसलिए भी भीड़ ज्यादा है। यहाँ हमेशा भोजपुरी लगती है, आज हिंदी लगी है, इसलिए भीड़ है। सिनेमा हॉल के मैनेजर विजय कुमार ने बताया, देखिए, एक तो दिवाली के अगले दिन पड़ुआ होता है और दूसरी बात यह है कि हिंदी पिक्चर है और पिक्चर रिपोर्ट अच्छी आ रही है, तो इसीलिए भीड़ ज्यादा है। हाउसफुल जा रही पिक्चर। कौन सी पिक्चर लगी है? भूल भुलैया 3। अभी तक कौन सी पिक्चर लगती थी, कैसी पिक्चर लगती थी? देखिए, हमारे यहाँ तो हिंदी भी चलती है समय समय पे। पठान भी लगी थी, गदर 2 लगी थी, ड्रीम गर्ल 2 लगी थी, जवान लगी थी और बीच बीच में हमारे यहाँ कभी कभी भोजपुरी फिल्म भी चल जाती है और हिंदी, दोनों पिक्चर चलती है। गोरखपुर प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के समक्ष जनता दर्शन के दौरान लगभग 300 फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उसके निवारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। बोल रहे कि 2 दिन के बाद मैं निकाल दूंगा, फिर दवाई कहाँ से कराऊंगा? अरे बोलो, दवाई दे ना, आप चिंता मत करो, इसको बोलो जी। इनको जो है उनका कायदे से उपचार की व्यवस्था करें और दूसरा एक कुशीनगर का मामला, इनके मामले में उपचार करवा दीजिए समय पे, ठीक है? 5 जनवरी 2001 को रिटायर में। हाँ, पेंशन करवा सकते हैं। हाँ, पेंशन हमारे साथ जरूर करवा लीजिए साहब। साहब 4 करवा गया 26 तारीख को, तो उसने माना तो देखेंगे डेली का नोट कहाँ से हमीरपुर से हैं। गोरखपुर में जाली नोट के छापने एवं उसका कारोबार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश जनपद पुलिस द्वारा किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया कि बेलीपार थाना अंतर्गत चेकिंग के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल रात्रि में थाना बेलीपार क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद रंग की अर्टिगा कार से लगभग 1,03,000 रुपये की जाली करेंसी बरामद हुई है, जो अधिकांशतः 100 रुपये के नोट के रूप में है। और इस कार में जो 5 युवक थे, उनको जब हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1 माह से इनके द्वारा ये जाली करेंसी बनाकर गोरखपुर और आसपास के ज़िलों में ये प्रयुक्त किया जा रहा था। और इनकी निशानदेही पर भगवापार में स्थित अस्थायी मकान से इनके द्वारा जो जाली करेंसी बनाने के उपकरण है, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर और कागज़ और अन्य जो निर्माण सामग्री, वो भी इनके निशानदेही पर पुलिस को बरामद हुई है। और अब इस बरामदगी के आधार पर सभी अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
नेशनल जूट बोर्ड नई दिल्ली के सौजन्य से बशारतपुर में JRCPC योजना के तहत 24 प्रशिक्षु महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण समाप्त हो गया। मंडल कोऑर्डिनेटर आनंद मिश्रा ने बताया कि 21 दिनों तक चले इस शिविर में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की गई। ये जूट उद्योग जो है गोरखपुर में जूट की कारखाना है और जूट से रिलेटेड जो बैग होते हैं, स्कूल बैग होते हैं, झोले होते हैं जो बाज़ार में यूज होते हैं, उनको बनाने का यह ट्रेनिंग दिया गया है। और ये इसका भविष्य में महिलाओं को बहुत सारे अवसर मिलेंगे रोजगार बढ़ाने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी नवंबर माह के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री शुक्ल ने मीडिया कर्मियों को दी। को और हिंदुस्तान के युवाओं को आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हर प्रकार के अवसर आज प्रगति के लिए, विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में उपलब्ध हो रहा है, तो उस अवसर पर आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा आगामी 22, 23 और 24 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान की युवा तरुणाई का संगम इस पवित्र गोरखपुर के पुण्य भूमि पर हो रहा है। यानी देश भर के युवा तरुणाई इकट्ठे आकर के ABEP के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से भारत के शैक्षिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए जो भी भारत के, चाहे वो चुनौती हो चाहे समस्या हो, उसके लिए समाधान ढूंढने की दिशा में यह ABEP का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन एक मील का पत्थर साबित होगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के संदर्भ में जो 22 नवंबर से चल करके 24 नवंबर तक पूर्ण होने वाला है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर के युवा तरुणाई सहभागी होने वाले हैं। साथ ही साथ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल के अतिथि प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में सम्मिलित होंगे। जैसे कि ABEP के अंदर में गत 76 साल के एक स्थापित मान्यता है कि हम एक युवा पुरस्कार की घोषणा करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधे मोहन मिश्र का निधन हो गया। पद्मश्री प्रोफेसर राधे मोहन मिश्र के निधन से शिक्षा जगत और उनके शुभ चिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रोफेसर मिश्र वर्ष 1999 से 2002 तक कुलपति के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। वे आप पार्टी के टिकट पर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।